आप में से बहुत से लोग जो मुझसे पूछते हैं कि बाइनांस के अंदर कोई एयर ड्रॉप अगर आए तो जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आप बाइनांस के एयर ड्रॉप को कैसे क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा उनको होने वाला है कि जिनके पास बीएनबी कॉइन्स पड़े हुए हैं, उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ था। $300 से लेकर अब एकदम से $600 पर उसका रेट पहुंच चुका है। बीएनबी जो है वो तकरीबन 100% ऊपर चला गया है। यहाँ पर उन लोगों को बहुत अच्छा जो है वो जवाब मिल रहा है, जो लोग मेरी ही वीडियोस के नीचे ही कमेंट कर रहे होते थे कि सर जब बीएनबी का लॉन्च पूल आता है, लॉन्च पूल खत्म होने के बाद जब वो टोकन लॉन्च होता है तो बीएनबी की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो अब आप देखो कि प्राइस नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है। तो यहाँ भी एक चीज़ जो है स्टडी करने वाली होती है, क्योंकि हम लोग स्टडी नहीं करते, डायरेक्ट आर्गूमेंट्स करते हैं और डायरेक्ट अपने ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं या नुकसान कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है बाइनांस का जो नया एक एयर ड्रॉप आ रहा है अपने लॉन्च पूल के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे, उसके प्रोजेक्ट को भी स्टडी करेंगे। मैंने पिछले जितने भी इनके लॉन्च पूल हुए हैं उन सभी के प्रोजेक्ट्स भी आप सबों के साथ डिस्कस किए हैं। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो उनके सिग्नल्स भी शेयर किए हैं। आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे कि वहाँ पर किस तरह से हमारी आवाम ने बहुत हैंडसम अमाउंट के अंदर जो है प्रॉफिट बनाया है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को उस प्रोजेक्ट का भी एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप उसके अंदर मजीद रिसर्च कर सकें। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप उस एयर ड्रॉप के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेशन जो है कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब ये जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है बाइनांस के ऊपर, जिसकी अभी ये जो है फार्मिंग चल रही है, यह है ईथरफाई, नॉन कस्टोडियल लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इथेरियम क्या करने वाला है। और बाय द वे ये बाइनांस रिसर्च की रिपोर्ट है। बाइनांस की जो रिसर्च टीम है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप उनकी एक रिपोर्ट पढ़कर जो है वो मजीद इसके अंदर अपने आप के अंदर जो है वो एक इन्हांसमेंट कर सकते हो कि यार किस तरह से जो ये प्रोजेक्ट आगे चल सकता है, क्योंकि ये टॉप 1 एक्सचेंज है पूरी दुनिया के अंदर। तो इनकी जो भी टीम है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सपर्ट होती है और फिर ही जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट जो इन्होंने अपने एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च करना होता है। ETHFI इज अ फंडामेंटली न्यू स्टेकिंग प्रोटोकॉल फॉर एथेरियम। ETHFI अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रिटेन कंट्रोल ऑफ देयर कीज व्हाइल डिगेटिंग स्टेकिंग। डिपॉजिट टू ETHFI आर नेटिवली री-स्टेक विद ईगन लेयर repurpose स्टेक ETH टू सपोर्ट एक्सटर्नल सिस्टम, फॉर एग्जांपल रोलअप्स एंड ओरेकल्स। अच्छा, यहाँ पर जो आप स्टेकिंग करोगे उस स्टेकिंग को लेकर जो है वो इन्होंने रोलअप्स और साइकिल को जो है वो सपोर्ट करेंगे विद एन इकोनॉमिक सिक्योरिटी लेयर विच इंक्रीज यील्ड फॉर ETH स्टेकर इन प्रॉपर्स टू प्रोसेस स्टेकर्स इन द प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है इस चीज़ का वो ये है कि ETHFI जो है वो यहाँ पर आपको ये सहूलत देगा कि आप वहाँ पर आएँ और अपने इथेरियम जो अपने बाय किए हुए हैं उनको स्टेक करें। स्टेक करने के बाद आपके वही इथेरियम को यूटिलाइज करेंगे रोलअप्स और ओरेकल्स को सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद डेफिनेटली लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा पंप होंगे और इसकी यूटिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ पर इथेरियम को स्टेक किया होगा उनकी भी वो यील्ड जो उनको मिलनी है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगी। ETHFI is the native utility and governance token of the EtherFi protocol. It is used by the community to govern key aspect and the protocol, including EtherFi treasury, key protocol upgrades, and protocol fees and distribution. अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ये भी सहूलत मिलेगी कि अगर आपके पास EtherFi जो कि इनका यूटिलिटी टोकन है और गवर्नेंस टोकन भी है, तो आपके पास अगर ये टोकन्स होंगे तो आप जो यहाँ पर इनकी जो प्रोटोकॉल अपग्रेड्स होती हैं उसके ऊपर वोटिंग भी कर सकते हैं और जो भी इनके डिसीजंस होंगे उनके अंदर भी आपको एक वोट कास्ट करने का वो सहूलत जो है यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर इनकी टोकनॉमिक्स आ जाती हैं। टोकन नेम जो ETHFI है, जो टोकन टाइप है ERC-20 है, इन्हीं के इथेरियम की ब्लॉकचेन को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होनी है वो 115.2 मिलियन है, जो कि तकरीबन 11.5% जो है वो बनता है टोटल सप्लाई का। और इनकी जो मैक्सिमम टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन की है, जिसमें से अभी सिर्फ जो है वो 11.2% जो है 5% जो है वो ये कर रहे हैं अभी। और उसके बाद जो बाइनांस लॉन्च पूल के अंदर एलोकेशन दी है वो 2% दी गई है, ओनली 20 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो लॉन्च पूल के अंदर जितनी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर लिखी गई है। लॉन्च पूल के अंदर जो है वो 2% है, एयर ड्रॉप में 11% देंगे, इन्वेस्टर एंड एडवाइज़र को 32.5% है, लेकिन ये स्टेप्स के अंदर अनलॉक होगी।
टीम्स को जो है इन्होंने 23% दी हुई है, उसके बाद प्रोटोकॉल को इसके 1% है, डाउ ट्रेजरी के अंदर 27% है और लिक्विडिटी जो है वो 3% से होगी स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर जो टोकन रिलीज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टोकन नए जो मार्केट के अंदर कब आएंगे। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो तब एकदम से जो है वो डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस जो बढ़ना कम हो जाती है या उसकी प्राइस गिर जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जनवरी 2025 के अंदर जो इसकी सप्लाई जो है वो अनलॉक होगी मैक्सिमम, ठीक है। अभी ये प्रोटोकॉल, अभी ये कॉइन जो है वो लॉन्च हो रहा है, इसके 1 महीने के बाद मेरे ख्याल से जो है वो इनकी कुछ सप्लाई जो है अनलॉक होगी और उसके बाद पूरा 2024 जो इसी तरह रहेगा, यानी कि कोई भी नया टोकन जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन 2025 के बाद जो है वो जनवरी फरवरी के अंदर जो है वो जाकर जो है इनके टोकन की अनलॉकिंग होगी और लोगों के बाद जो है वो मजीद सर्कुलेटिंग सप्लाई इसके अंदर आएगी। और 2025 के अंदर, 26 के अंदर, 27 के अंदर और 28 तक जो है वो कम्प्लीटली अनलॉक हो जाएंगे इनके टोकन। तो 2024 जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा जो है वो साल साबित हो सकता है इस टोकन को लेकर, लेकिन मजीद रिसर्च जो इनमें हम करेंगे जब ये लॉन्च हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि आपने ये वाला टोकन जो है वो कैसे जो है वो बाइनांस एयर ड्रॉप के मद में लेना है, यानी कि आपको फ्री में कैसे मिल सकता है अगर आपके पास BNB कॉइन्स है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने बाइनांस की एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। यहाँ आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो जैसे आप बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लॉन्च पैड्स के नाम से, लेकिन आपको अगर ये नहीं नज़र आ रहा तो अपने मोर के बटन पर क्लिक करना है और लॉन्च पैड सर्च कर लेना है और आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नज़र आएगा लॉन्च पूल और नीचे आप देख सकते हैं ETHFI जो आपको नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फो आ जाएगी और पूल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास FDUSD है यानी कि जो स्टेबल कॉइन है वो है तो वो आप स्टेक कर सकते हैं, वरना आप BNB पूल के अंदर जो है वो जा सकते हैं। मेरे पास BNB कॉइन है तो मैं उसको यहाँ पर स्टेक करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1.13 BNB है, तो इसके अंदर आप मिनिमम जो है 0.01 BNB भी कर सकते हैं स्टेक, ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा जो है वो रिवार्ड मिलने के चांसेस होंगे। तो हम यहाँ पर एक BNB जो है स्टेक कर देते हैं और स्टेक के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा कि हर रोज़ के हिसाब से जो है मुझे कुछ ना कुछ जो है वो ETHFI के टोकन मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे भी आप देख सकते हैं कि अनक्लेम रिवार्ड जो इस वक्त 0.0025 ETHFI आ रहा है, क्योंकि थोड़े से BNB जो मैंने पहले स्टेक किए हुए थे, ठीक है। तो उसके मुकाबले में मुझे जो 0.0025 ETHFI जो है वो कॉइन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं क्लेम के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। मज़े की बात यह है कि ये लॉन्च होने से पहले ही आपको मिल जाते हैं, बाद में कॉइन जो है बाइनांस के ऊपर लॉन्च होता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं लॉन्च होता, सिर्फ बाइनांस पर पहले लॉन्च होगा, उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस पे जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं PancakeSwap पे, यूनिस्वैप पे या किसी भी और एक्सचेंज पर सेम नाम से कोई टोकन मिलता है तो वो फेक कॉइन होगा, फ्रॉड हो सकता है, आपके पैसे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। मजीद इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सी डिटेल बताई है जिसको सुनकर आप लोगों के अंदर जो एक एक्साइटमेंट पैदा हो रही होगी कि मैंने तो इसको जो है वो ख़रीदना और इसके अंदर सारा पैसा लगा देना है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये सारा ओपिनियन जो था वो मेरा अपना था, मैंने अपनी रिसर्च की है, इसको मेरे नज़रिए के मुताबिक ये अच्छा चलता है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद ना साबित हो सकता है आपको कोई नुकसान भी हो जाए। तो आप लोगों ने अपनी भी रिसर्च करनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट जो होगा वो भी आपका होगा, लॉस भी होगा वो भी आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, आप लोगों के लिए इतनी मैंने मदद की है कि आप लोगों ने, क्योंकि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको लाइक किया हुआ है, तो मैंने आप लोगों के सामने ये रिसर्च रख दी है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए ताकि आप मजीद इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।